पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। जो मैं हमेशा से सुनना चाहती थी वो मानव ने तब बोला जब जिंदगी में हम बहुत आगे बढ़ चुके थे, या यूं कहूँ कि हम दोनों तो वहीं थे पर वक्त बहुत आगे निकल चुका था। What? उन्होंने आकांक्षा से कभी प्यार किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ मुझसे प्यार किया और उन्होंने नहीं ठीक है, वो सब ठीक है। अभी क्यों बता रहा है तुझे ये सब? नहीं, एक सेकंड। तुझे लगता है कि वो अपनी शादी को छोड़ेगा तेरे लिए? एक मिनट ताई, उसे क्या लगा था कि वो एक बड़ा स्टेप ले लेगा, एक बड़ा डिसीजन ले लेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा? नहीं ताई, उसने अपनी लाइफ खराब की, अभी तेरी लाइफ खराब कर रहा है। वो अपनी शादी को दाव पे नहीं लगाएगा और प्यार के लिए। वर्षा, मैं खुद ये नहीं चाहती। तू ये क्या बोल रही है? मैं क्यों चाहूंगी वो कभी भी आकांक्षा को छोड़े? लेकिन ताई, उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके तेरा तो दिमाग घुमा दिया ना। शादीशुदा लोग कभी नहीं तोड़ते अपनी शादी प्यार के लिए। These men, they can't choose. सब ठीक है ना? तुम क्यों मेरी ताई का दिमाग खराब कर रहे हो? चाहते क्या हो यार तुम मानव? तुमने ताई से ये कहा कि तुम्हारी शादी में प्यार नहीं है और तुम अभी भी सिर्फ ताई के लिए फील करते हो। मैंने सिर्फ उससे अपने दिल की बात कही। What's your fucking plan, सत्यवादी मानव चंद? आकांक्षा को छोड़ोगे तुम? नहीं ना? What's the point of all this? मानव, ताई बहुत मुश्किल से मूव ऑन कर रही है। Please, don't do this. तुम भी खुशी से जियो और ताई को भी let her be. तो तुम्हें लगता मैं खुश हूँ? मानव, मुझे सिर्फ ताई की खुशी की परवाह है और खुशी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, राइट नाउ आई विल सेटल डाउन फॉर पीस। जो सपने तुम पूरे नहीं कर सकते ना, वो प्लीज दिखाने की जरूरत नहीं है। वर्षा, मेरे और आकांक्षा के बीच कोई रिश्ता? Yeah, complete your sentence. You guys are husband and wife, god damn it. तुम लोग साथ में रहते हो। मैं बच्ची नहीं हूँ। हस्बैंड वाइफ का क्या रिलेशनशिप होता है मैं जानती हूँ। मानव, लुक, मैं खुद अपनी इस fucked up रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रही हूँ। And I'm not going to let ताई walk down the same road. मैं ताई के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। तुमने मुझे लेक्चर दिया था ना एक बार कि मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ इन्वॉल्व होकर 3 जिंदगियां बर्बाद कर रही हूँ। Then what are you doing? भूल जाओ ताई को प्लीज। बट तुम्हें नहीं लगता था कि सब बहुत जल्दी हो रहा है? अरे तुम कहो तो सब रुकवा दूं। I'm serious, सतीश। Listen, तुम्हें मेरे बारे में, मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना क्या? I mean, let me warn you, my past has been very, very shitty, even with the people I knew. अच्छा, तुम मेरे पास के बारे में जानती हो ना कैसा था? तो वैसे मैंने डिसाइड किया था ना कि हम आगे की सोचेंगे, पीछे की नहीं। I know, सतीश, but आई यहाँ पे शहनाई बजवाने के मूड में। आई से बोलो दूल्हे को ना डीजे पसंद है। वैसे मैंने यहाँ पे आई को बोल दिया है कि थोड़ा सा रुक जाए, मतलब हमें थोड़ा टाइम की जरूरत है। कहते हैं ना कोर्टशिप पीरियड, तो आई थिंक आई मान जाएगी। सतीश, तुम्हारी आई मान जाएंगी, मेरी आई को मनाना इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। अच्छा सुनो, तुम फोन काटो, मैं तुम्हारे पास ही तो आ रहा हूँ अभी। अच्छा ओके ओके, बाय। क्या ताई, अब किसके फोन का वेट कर रही हो? कौन फोन करने वाला है? क्वीन। ताई नहीं करेगा मानव फोन। गेट रेडी टू फेस रियलिटी ताई। मूव ऑन, फॉरगेट हिम, जैसे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तू भी तो यही चाहती थी ना ताई? बहुत बड़ी हो गई है ना तू। ताई, तेरे साथ जो हुआ ना, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ माई लाइफ सिचुएशन। मतलब वर्थ नहीं है ताई ये सब। ओके, द बेस्ट पार्ट इज दैट सतीश फाइनली इस घर का दामाद बनने जा रहा है। आई मीन होपफुली। साली आधी घरवाली होती है बाय द वे। छोटी साली होती है, बड़ी साली नहीं। दिल तो बड़ी पे आया था। क्या हुआ मानव? What's holding you? आकांक्षा, मैंने जो अर्चना के बारे में तुमसे कहा था वो मेरे मुंह से ठीक लग निकल रहे गया। हो। I'm happy for Satish and Varsha. I mean, Satish पहले अर्चना से engaged था, now he wants to be with Varsha. काफी mature decision है to move on. चले? हाँ, तुम यहाँ अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करोगी ना? वर्षा ने बुलाया नहीं होता ना तो हम यहाँ कभी नहीं आते। लेकिन अब हम अपनी लाइफ प्लान करेंगे। एक बार ये बेबी हो जाए ना, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं हॉलीडे पे लेके चलूँगा।
Do you still have feelings for her? कुछ रिश्ते टूट के भी नहीं टूटते। कुछ रिश्ते बंध के भी नहीं बनते। हाय अर्चना। हाय आकांक्षा। हाय, हाय। तुम लोग बात करो, मैं आता। हाँ। कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आई विश मैं भी अपनी डिग्री पूरी कर सकती, लेकिन अब तो मॉम टू बी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं चाहती थी कि ताई खुद देखी दैट यू मूव्ड ऑन। डोंट वरी, मेरी तरफ से अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो मुझसे गलती हो गई जो मैंने उसे अपनी फीलिंग शेयर की, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उसे होप मिले। अर्चना को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं आकांक्षा को नहीं छोड़ सकता। ताई डिजर्व्स अ बेटर लाइफ माना। आई एम ग्लैड सतीश ने ये डिसीजन लिया। तुम खुश तो हो ना? हाँ। वो आकांक्षा, हाँ, इतनी देर से खड़ी हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ माना। आकांक्षा प्लीज़, आते हैं। कितना केयरिंग है ना। मैरिड men don't leave their wives. Correct. So true. Unless there is other way around. मैं अभी आती हूँ। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। मैरिड वाइफ अपने हस्बैंड्स को छोड़ रही है, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ रही हूँ। Sorry to hear that. I'm not. आशीष गायकवाड, Sorry who? मेरा हस्बैंड पता नहीं कब से चीट कर रहा था। So now the trend has changed. रिकंसाइल करने का नहीं सोच सकती हो? मुझे उस इंसान से रिकंसाइल करना ही नहीं है। उस लड़की को तो ना मैं रेड हैंडेड पकड़ूंगी और उस बास्टर्ड को कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगी। और तुम और आई ना, प्लीज उसे सन इन लॉ वाली रिस्पेक्ट देना बंद कर दो आप। क्या वर्षों कुछ अर्जेंट बात करनी है ताई। हाँ बोल। कार्तिकी, out of all the people in the world, Kartiki is married to Ashish. मतलब तू वो लड़की है जिसकी वजह से उसने डिवोर्स लिया? आशीष को सब पता था, राइट? उसने जानबूझ के मुझे नहीं पता चलने दिया। नो वंडर उसने कभी आज तक कोई फैमिली फंक्शन भी नहीं अटेंड किया ताई। वो कार्तिकी को बॉम्बे ऑफिस भी नहीं आने देता था। आई फाइंड वन राइट गाय एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी ताई। अर्शी तू एक काम कर, तू सतीश को सब कुछ बता दे। मतलब ये बातें छुपती थोड़ी ना है। पागल हो गई है क्या? क्या बोलूँगी सतीश को जाके कि हाँ मैं ही वो औरत हूँ, दी अदर वुमन जिसकी वजह से उसकी बहन का घर टूटा है। वर्षा देख, मुझे ऐसा लगता है तुझे उसे बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से बात तो बाहर आएगी ना। और उससे अच्छा तू बता दे सतीश को जो हुआ है, वो समझ जाएगा। नहीं 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 यार ताई, पहले शादी को लेके इस घर में इतने ड्रामे हो चुके हैं। आई बाबा का क्या, आई बाबा एक और शौक नहीं हैंडल कर पाएंगे। आई नीड सम टाइम। मैं नहीं बता सकती सतीश को। कोई बात नहीं, तू शांत हो जा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कांचा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बैठ जाओ ना। मानव मुझे डिवोर्स चाहिए। What? ये तुम क्या बोल रही हो? मानव मुझे अकेला छोड़ दो। I just need to be alone. ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो घर चलते। मानव तुम गलत समझ रहे हो। आई एम सेइंग इट नाइसली। कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, कोई नाराजगी नहीं है। आई मीन इट। मुझे ये शादी के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। मैं तो तुम ना मेरे हीरो थे। आई हैड सच अ क्रश ऑन यू। और तुम्हारा भाई, मुझे लगा था वो कहाँ मेरे लायक है, तो उसने गिव अप नहीं किया। तुम जानते हो, तुम्हारे रिजेक्शन और उसके पपी लव के बीच मेरा ईगो बहुत नर्चर हुआ। बहुत मज़ा आया मुझे। सचिन के लिए फील करने लगी तो फ़र्क समझ आया कि उसके साथ रहने का जो तुमसे प्यार करता हो। एक लड़की का क्रश और एक औरत के जज्बात का फ़र्क। और सचिन उसके प्यार को समझने ही लगी थी कि ही लेफ्ट। छिन गया मुझसे।
मैं समझता हूँ और वो भी और तुमसे- तुमने भी वही किया जो एक हीरो करता है, मुझे अपनाया। लेकिन मानव, तुम भी जानते हो ये शादी हमारी मर्जी की नहीं थी। मुझे ये बच्चा रखना था एंड डैड फोर्स्ड अस टू गेट मैरिड। ड्यूटी, गिल्ट, बच्चे को नाम देना, शादी का सारा मसाला हमने इस शादी में डाल दिया। लेकिन मैंने मना नहीं किया, शायद इसीलिए क्योंकि मैं जानती थी कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। मानव, सचिन से पहले भी तुम मुझे पसंद थे, लेकिन सचिन के बाद मैंने प्यार सिर्फ उसी से किया है। 2 महीने के रिश्ते में उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं तुम्हें भूल गई। मानव, पता है मैं अपने बच्चे से रोज कहती हूँ कि तेरा पापा ना धोखा दे गया हम दोनों को। लव का ट्रेलर तो दिखाया लेकिन मूवी ब्लैंक छोड़ दी। मानव, मेरे लिए ये प्यार बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हें वो प्यार मिल रहा है या आई मीन किसी को भी वो प्यार मिल रहा है, देन दे शुड गो फॉर इट। तुम और अर्चना, तुम्हारे पास ये प्यार है, मैं क्या बीच में कर रही हूँ? तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। कांक्षा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ बंधे रहो। आई नीड अ डिवोर्स, दैट्स इट। मानव, ये बच्चा, इसे तुमने अपना नाम दिया और वो नाम मेरे लिए बहुत है। आई मैनेज। ज्यादा मत सोचो, अपने दिल की सुनो। जाओ, बात करो उससे। अर्चना, मानव, मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अर्चना, वो कांचा कांक्षा ने अच्छी लड़की है मानव, आप प्लीज कहा- जाइए। हाँ, कांचा अच्छी लड़की है, लेकिन वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। कांचा ने कहा मुझसे कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और उसने कहा कि मैं आई लव यू अर्चना, आई लव यू। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, पहले से लेके आज तक। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। आई लव यू एंड आई रियली डू विद ऑल माई हार्ट। मानव, I love you too. मेरे परिवार को मेरी बहुत ज़रूरत है मानव, और हमारे एग्जाम्स भी है ना। मैं चाहती हूँ हम दोनों कुछ बनकर दिखाएं मानव। प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दे देते हैं एक दूसरे को, बस थोड़ा सा और, प्लीज़। मैंने मानव से हम दोनों को एक होने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था। वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ रहे थे हमेशा के लिए। ये सोच के जितनी खुशी मुझे मिल रही थी, उतना ही डर भी लग रहा था। मैंने मानव से हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वक्त तो मांगा ही था, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। मुझे विश्वास अपने आप पे नहीं, उस मोमेंट पे था जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये सच में हो रहा था। जैसे जैसे एग्जाम खत्म हो रही थी, वैसे वैसे मेरा और मानव का एक होने का पल नजदीक आने वाला था। तूने सतीश से बात की? क्यों? हिम्मत जुटा रही होता है, उसको खो दिया तो। वर्षा, मैं खोने का डर जानती हूँ, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि सतीश बहुत अच्छे इंसान है और वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। देख, तू आई बाबा के बारे में बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बात कर लूँगी आई बाबा से, लेकिन अब प्लीज़ तू किसी चीज़ का वेट मत कर। अब तेरी मेरी ज़िंदगी का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तेरी बात हो रही है उससे? बात नहीं हुई, लेकिन मैंने उन्हें मैसेजेस किए थे, उन्होंने आंसर नहीं दिया। शायद एग्ज़ाम की वजह से बिजी है, पढ़ाई है, तो मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया। इग्नोर तो नहीं कर रहा तुझे? इग्नोर नहीं कर रहे मुझे। वो मुझसे बहुत प्यार करता है वर्षा, और वो अपना वादा ज़रूर निभाएंगे। और तू सतीश से बात करेगी, समझी? करूँगी करूँगी। चलो मुझे पढ़ने दे, मेरी एग्ज़ाम है। मानव ने कहा तो था वो आएंगे, पर अब तक आए क्यों नहीं? मैसेज करके पूछती हूँ।
चल अर्चू मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय। अर्चना, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मुझे ऐसा लगा था कि मैं और आकांक्षा अपनी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे से अलग होकर जिएंगे। आकांक्षा मेरी वाइफ है और शादी का रिश्ता इतना छोटा नहीं होता कि बस यूं ही तोड़ दिया जाए। अर्चना, मैंने फैसला लिया है कि मैं आकांक्षा के साथ ही रहूँगा। I'm sorry कि मैंने तुम्हें झूठी उम्मीद दी। मेरा इंतजार मत करना, शायद हमारा साथ यहीं तक था। I wish you the best in life. Goodbye, अर्चना। मानव से अलविदा कहे 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में बार बार अपनी आंखों के आंसू पूछती और ये पूछती कि मानव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर कल के सवालों के जवाब में अक्सर आज के जवाब खो जाते हैं। मुझे तो आगे बढ़ना था, नौकरी करनी थी, पैसे कमाने थे, जिंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश करनी थी, फिर चाहे नॉर्मल का कोई भी मतलब हो। नौकरी भी मिल गई थी। अपने आप को मैं काम में इतना बिजी रखती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि आसपास में क्या हो रहा है। धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल होने लग गई थी। हर दिन ऑफिस जाना, काम करना, घर वापस आना, एक डेली रूटीन सा बन गया था। अब मैं और मेरा काम, ये एक नॉर्मल लाइफ थी। हर दिन की तरह आज का दिन भी नॉर्मल ही था शायद। ये सब कहाँ ले जा रहे हैं? अरे मेरा सामान है, आप ये अर्चना, आपको राजवीर सर बुला रहे हैं। राजवीर, राजवीर, मेरा डेस्क क्यों चेंज किया जा रहा है? क्योंकि वो तुम्हारी जगह नहीं है। आप मुझे फायर कर रहे हैं? हाँ, उस जगह से जहाँ तुम बिलोंग नहीं करती। मतलब क्या है? मतलब ये मिस करंजकर, that you being promoted to the position of assistant manager car loans. Congratulations. थैंक यू। एक छोटी सी एडवाइस दूं, अपने स्किल को कभी भी अंडर वैल्यू मत करो। You are very hardworking, dedicated, and very sincere to the company. That's why the company has decided that you deserve every bit of this promotion. थैंक यू सो मच। ये प्रेजेंटेशन बहुत टाइम से पेंडिंग है और ये क्लाउन भी बहुत पका हुआ है यार। राजवीर, ऑफिस से आप ये क्या कर रहे हैं? अरे ऑफिस नीचे है, ये मेरा पर्सनल फ्लोर है यार। इट्स ओके। ऑफिस ही है लेकिन प्लीज। अच्छा एक बात बताइए, वो प्रमोशन की बात आपने की ना? हाँ। थैंक यू। सर योर कॉफ़ी मैं आपको आपके कैबिन में ढूंढ रही थी। तो किसने बताया मैं यहाँ हूँ? लिफ्ट मैन ने। साला जासूस। लाओ। अरे राजीव, वो आप कॉफ़ी क्यों पी रहे हैं? आपकी मीटिंग है ना अभी, आप हाइपर हो जाते हैं कॉफ़ी पी के। ओह, दे आर रनिंग लेट। ये लोग लेट हो रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं एक कैंडिडेट को निपटा के आता हूँ। आई स्टिल हैव टाइम। तुम सेटअप करो, ठीक है? ये कॉफी गलत थी। सॉरी। थैंक गॉड अर्चना बचा लिया तुमने, नहीं तो सर को कॉफ़ी उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलती है ना, वो बहुत भड़क जाते हैं। कोई बात नहीं। वैसे सब सही कहते हैं। क्या? ही रियली लाइक्स यू। अच्छा, और क्या क्या कहते हैं लोग? पर जब हाजी काम करना होगा। अच्छा, और ये कॉफ़ी बदलवा ले, अगर लगी तो वापस। हाँ, इनसे मिलिए। ये हमारी असिस्टेंट मैनेजर अर्चना और ये मानव। ही डील्स इन लग्जरी कार्स।
I think he's going to be a great asset to the company. कभी कभी कोई भूली बिसरी यादें आपके सामने आ जाती हैं और यूं लगता है जैसे वो याद कभी भूली थी ही नहीं। 2 सालों बाद मानव मेरे सामने खड़े थे। मानो ऐसे लगा कि 2 साल कैसे 2 पल में वापस हमें उसी जगह पर ले आए थे जहाँ से निकलने की मैंने कोशिश की थी। अरे भाई तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में डील करते थे यार, हमारी गाड़ियाँ छोटी तो नहीं पड़ जाएगी तुम्हारे लिए? It won't be a downgrade, right? नो सर। So ये कार लोन संभालती हैं। You will be reporting to her. Archie, just have a look at his resume. It's pretty interesting. He's worked in showrooms, workshops, garages, everywhere. I think he'll be very resourceful. Here. Just explain the protocol to him. You want water? Here, take. She's a tough taskmaster. Make sure you don't upset her. She goes by the books. मैं एक काम करती हूँ, HR से आपकी बात करा देती हूँ, आपका ID कार्ड भी रेडी हो जाएगा और अगर कुछ भी प्रोटोकॉल गाइडलाइन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। अरे 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 आरजी, इट्स ओके यार, इट्स हिज फर्स्ट डे। यू नो व्हाट, ये मुझे तुम्हारी याद दिला रहा है। तुम्हें याद है तुम्हारा फर्स्ट डे इंडक्शन पे? तुम भी ऐसी थी, थोड़ी सी घबराई हुई, बट देन अगेन यू परफॉर्म वेरी वेल एंड सो विल ही, आई होप, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू न्यू वर्ल्ड फाइनेंस। थैंक यू। थैंक यू। राजीव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, अभी मेरी कॉन्फ्रेंस है आधे घंटे बाद। राजीव प्लीज। नॉट राइट नाउ, सॉरी। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। I love you. I really do. With all my heart. हेलो। क्या ताई, मैं सिर्फ 7 दिन के लिए यूके से आई हूँ और आप मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो। मैं बस आई रही हूँ घर पे, ठीक है? अच्छा सुन, वर्षु कहाँ है? 1 सेकंड लो। हाँ ताई। वर्षु सुन, तेरी कोई बात हुई सतीश से? नहीं, वो उसके ऑफिस में थोड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है तो। वर्षु 2 साल बीत गए ना, तूने अभी सतीश को हाँ बोला है शादी के लिए, ना उसे सच्चाई बताई है। वो आशीष भी तुझे मूव ऑन नहीं होने दे रहा है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो इस चीज़ को फेस करना ही होगा ना। और एक बात बोलूं वर्षा, पास से भागने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत रख और उसका सामना कर और देखना सब सही हो जाएगा। How was your first day? Not bad. अच्छा सुनो, मैं केक ले आई हूँ तो तुम मत लेके आना। हाँ ठीक है। और मेडिसिन ली? हाँ बाबा। और ऑफिस में लोग कैसे हैं? ठीक है। कोई हॉट कलीग है? देखो अगर थोड़ी बहुत हॉटनेस रहे ना ऑफिस में तो काम करने में मजा आता है। कुछ भी तुम हर बार। अच्छा चलो बाय। हाँ बाय बाय बाय। क्या बचा बलून? मुझे देखकर खफा हो? खफा तो अपनों से होते हैं। चाहकर भी मैं अपने को अपना न कह सका। कह पाती तो शायद ये खता भी नहीं होती। कुछ रिश्ते इसी खामोशी में छूट जाते। कभी खामोशी को नहीं, शब्दों को बोल दिया होता मानव। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम इसी ऑफिस में हो। अगर तुम बोलो तो मैं ऑफिस छोड़ सकता हूँ। मानव 2 साल हो चुके हैं हमें अलग होकर और इन सारी बातों को कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ काम करने के लिए आए, प्लीज़ अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी? आप 2 साल पहले मुझे अपनी जगह दिखा चुके हैं, राइट? तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। थैंक यू। मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? आज तक नहीं हुई।
नहीं खाना? Come on, अच्छा मीट। Cow. Cow. मैं किचन में देखता हूँ। अरे आकांक्षा किधर है? अभी यहाँ थी ना, गई कहाँ? आकांक्षा! 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 क्या कर रही हो ये? बात की थी ना हमने। I want my baby. I want my baby back, Mana. I want my baby back. I want my baby back. मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कब तक दूसरे बच्चों का बर्थडे मनाती रहूंगी? I want my baby. Double 766-4282 Rajveer Sehgal. So we'll be done. Thank you. प्रेजेंटेशन कैसा हुआ? हाँ उनसे पूछो। आई एम डन फॉर द डे। मुझे स्कॉच चाहिए और मेरी डेट चाहिए। टेबल बुक होगी? सर वो अरे नैनेश्वरी, ऐसे कैसे काम चलेगा? करा दे नैना, अभी बुकिंग करा दे। नया लड़का कैसा है? Is he okay as per your standards? अच्छा। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना, बोलो। नहीं, मैं ऐसा कुछ वो नहीं है, हम कल बात कर सकते हैं। I'll catch you later. अपना वॉलेट के बिना डेट पे जाएंगे? कैसे आप वॉलेट भूल जाते कहीं भी अपना? अरे यार, आजकल की लड़कियां भी ना बिल नहीं पे करती। More than the company, I need to sort my issues. हाँ सर। Oh, मानव, जॉब कैसे जा रही? गुड। All the best. मैम साइन चाहिए था। मैं चेक करके बता दूंगी। तेरी बॉस हमारे बिग बॉस के बहुत क्लोज है, थोड़ा ध्यान रखना। भाई इतना जल्दी प्रमोशन बनता नहीं था। अर्चना ने जब से ज्वाइन किया है हम उसके पहले से रगड़ रहे हैं यहाँ पे। मुझे एक कॉल कर। अर्चना, व्हाट्स रॉन्ग? सुबह से बहुत ज़्यादा लॉस्ट लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस वो थोड़ा वर्कड अप हूँ और कुछ नहीं। अभी पोजीशन को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊँगी। बस वही सोच रही हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। Are you mad? People are waiting to be on this position. I know. राजवीर सर ने इतना ट्रस्ट किया तुम पे। Why don't you just give it a shot? ऐसा नहीं हो दिख राजवीर। हेलो। Okay, you'll kill me for this. मैं फिर से अपना कार्ड ऑफिस में भूल गया हूँ। राजवीर, यहाँ पे देख कोई कार्ड पड़ा है क्या? राजवीर एक कार्ड यहाँ पे कहाँ है? आप बताइए मुझे, मैं आती हूँ नैना। मैंने वॉलेट आपके हाथ में दिया था, आप भूल कैसे गए? फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी डेट अभी यहाँ से गई है। Can you have dinner with me? देखो तुम्हारा फेवरेट चाउमीन तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ की सुशी बहुत अच्छी है। ट्राई दिस। अरे तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना? कांचा, माना, आज ऑफिस कैसा था? अच्छा था। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। आज वो तुम्हारा शो का लास्ट एपिसोड है ना? हाँ। हाँ चलो मिलके देखते हैं। आओ तुम बैठो यहाँ पर। अरे बैठो तो सही। ये लो, तुम टीवी ऑन करो। मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ और साथ में तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर भी कर दूंगा। मानव, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नेवर। ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं। चलो चलो जल्दी टीवी ऑन करो। वो मानव तुम्हारा एक्स है, तुमने बताया क्यों नहीं? मौका ही नहीं मिला। नो वंडर वो इतना घबराया हुआ था। पसीने छूट रहे थे उसके। बोलती बंद हो गई थी। अब बोलती से याद आया, तुम दोनों की कोई वर्ड काउंट है क्या? दोनों एक जैसे हो। Why do you guys break up? 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ।
लेकिन नहीं साथ हो पाया। पर मानव अभी शादीशुदा है, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, वो खुश हैं। राजवीर, मैं जॉब क्विट करना चाहती हूँ। गुड डिसीजन। एक्चुअली ना बॉम्बे भी छोड़ दो, कहीं टकरा गया तो। इनफैक्ट लीव इंडिया, जस्ट गो, स्टे अश्योर्ड, यू वोंट बी मिस्ड। मैं तुम्हारी रिप्लेसमेंट यू ढूंढूंगा। आर्ची, क्यों आप अपने पास को पकड़ के क्यों बैठी हो? मूव ऑन। पता है, अगर तुम मुझे बोलती ना कि मानव को फायर कर दो तो मेरी नज़रों में तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाती, बट आई वोंट लेट यू गो आइदर। मैं जानता हूँ तुम यहाँ तक कैसे पहुँची हो। एक कैफे में जॉब करके तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की है। Are you gonna let your dreams just wash away just because some guy with a smile entered your life and walked out, breaking your heart? हेलो डॉक्टर। तुम्हारा फोन आया था मानव। आकांक्षा ठीक है ना? हाँ, कल रात के इंसिडेंट के बाद वो ठीक तो है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हर वक्त तो कोई उसके साथ नहीं रह सकता ना। थोड़ी एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी क्योंकि वो अभी पूरी तरह से हील नहीं हो पाई है। डॉक्टर, उस बात को 2 साल हो गए। कल वो हमारी मेड की बच्ची को लेकर इतनी एक्साइटेड हो गई और उसके बाद अचानक से मैं वक्त पे वहाँ नहीं पहुँचा तो कुछ भी कर सकती थी। थोड़ा पेशेंस और रखो। 2 साल पहले जो हुआ है वो अभी तक हैंडल नहीं कर पाई है। ओके डॉक्टर। समझ नहीं आ रहा, ब्लू लूं, पिंक लूं या येलो ले लूं? हाँ, देख लो, कमरा पूरा भर चुका है, कितना सामान लेना है? बेबी के लिए थोड़ी ज्यादा शॉपिंग कर ली, सॉरी। तुम्हें ना अर्चना को कुछ गिफ्ट करना चाहिए। कब मिल रहे हो? कल लास्ट एग्जाम है ना, उसके बाद। आई एम सो हैप्पी फॉर यू मानव। ऑर्डर करना तो भूल ही गई। आउच! ओह, क्यों के? नहीं, क्या हुआ? आई एम सॉरी, बच्चा स्टिल बॉर्न था। उन्हें काफी बड़ा सदमा पहुंचा है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं कि उनका बेबी नहीं रहा। बॉस, सैंडविच खा लो, अपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं, मेरा मन नहीं है, तू खा ले। सर, आपकी वाइफ को पोस्ट नेटल डिप्रेशन है। अक्सर बच्चा होने के बाद औरतों को हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके जो मूड्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, पर बच्चे की खुशी उन्हें धीरे धीरे ठीक कर देती है। यहां तो उनका बच्चा हुआ ही नहीं, तो वो डिप्रेशन उन्हें अंदर ही अंदर खा गया है। मैंने टेस्ट्स किए हैं और उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है, जहां कभी तो वो एकदम खुश हो जाती है, ओवर एक्साइटेड हो जाती है, और फिर एकदम से उनका मूड चेंज हो जाता है और वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो अपनी जान भी लेने की कोशिश कर सकती है। बॉस, चाय। थैंक यू। बॉस, अर्चना नीचे को सब बता दो। अर्चना को मैं सब कुछ सच सच बता सकता था, लेकिन शायद फिर वो कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अर्चना के साथ अपना रिश्ता एक मैसेज से तोड़ दूंगा। ऐसा करने से वो मुझसे बहुत नफरत करेगी। मानव यानी इंसान होना आसान नहीं है। ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने उसे मूव ऑन करने को कहा। पता था वो बहुत रोएगी, लेकिन वो ही सही था। नफरत में भुलाना आसान होता है शायद। उस दिन मैं आकांक्षा को छोड़ नहीं पाया और अर्चना को भुला नहीं पाया।